प्लीज़ माँ, आपसे कितनी बार कहा है कि मेरी मीटिंग के बीच अपनी यह पूजा की थाली लेकर मत आया करो। आपको समझ नहीं आता या आप समझना नहीं चाहती। राघव ने कमरे से बाहर आकर सरला जी को गुस्से में बोला और पास ही खड़ी अपनी पत्नी नीलू की साड़ी के पल्लू से माथे पर लगे तिलक को पोंछने लगा। अरे बेटा, आज तुम्हारी कामयाबी के लिए मैंने विशेष पूजा की थी, इसीलिए सरला जी प्यार से बोली। लेकिन राघव उन्हें दोबारा कमरे में ना आने के लिए कहकर चला गया। सरला जी बहू के सामने बेटे की झड़क को हंसकर सह गई। गलती मेरी ही थी, उसने मना किया था, फिर भी मैं चली गई। क्या करूं, माँ हूं ना। आंखों में आए हुए आंसुओं को छिपाते हुए सरला जी वहां से चली गई। माँ, मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ, आपके लिए कुछ लाना है? नीलू सरला जी के कमरे में जाकर पूछती है। कुछ देर चुप रहने के बाद सरला जी ने मना कर दिया। नीलू वहीं खड़ी होकर थोड़ी देर तक उन्हें देखती रही, फिर धीरे से दरवाज़ा बंद करके चली गई। आज ऑफिस पहुंचने के बाद नीलू का किसी काम में मन नहीं लग रहा था। बार बार उसे सासू माँ का निर्हित चेहरा याद आ रहा था। कितनी अजीब बात है मेरे घर की, माँ को बहू नहीं बेटे के ताने और उस डांट सुननी पड़ती है और माँ बेचारी चुपचाप सह लेती है। दुनिया की तुम पहली बहू होगी जो सास के लिए इतनी परेशान हो रही है। अरे यह माँ बेटे का निजी मामला है, नीलू की सहकर्मी दोस्त रेखा ने हंसते हुए कहा। एक माँ अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए जीवन भर कितने ही कष्ट सहन करती है, बदले में उनसे चाहती ही क्या है? बस थोड़ा सा मान सम्मान। एक माँ की नज़र से देखो, अगर मेरा बेटा रवि भी कल मेरे साथ यही सब करे तो बच्चे वही सीखते हैं जो देखते हैं। एक माँ के सम्मान के लिए अब मुझे ही कुछ करना होगा, नीलू कुछ सोचते हुए बोली। लेकिन यह तुम करोगी कैसे? रेखा को उत्सुकता हुई। बहुत आसान है, बेटे को सीधा करना है तो बहू को थोड़ा टेढ़ा कर दो। बेटा खुद कितना भी गलत हो, लेकिन उसकी पत्नी अगर माँ का अपमान करे तो वह सह नहीं सकता। नीलू के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान आ गई। शाम को घर पहुँचने पर नीलू ने देखा कि राघव बालकनी में किसी से फ़ोन पर बात कर रहा है और सरला जी रवि के साथ टीवी देख रही थी। नीलू ने टीवी रिमोट रवि के हाथ से छीनकर गुस्से से कहा, यह समय तुम्हारे टीवी देखने का नहीं है, जाओ जाकर पढ़ाई करने बैठो। सरला जी ने कहा, बहू, रवि ने अभी टीवी ऑन किया है, थोड़ी देर उसे मेरे साथ टीवी देख लेने दो। माँ, आप चुप ही रहिए, आपके लाड ने ही आपके बेटे को बिगाड़ दिया है और मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा बिगड़े। उसे कैसे पालना है मुझे आपसे सीखने की ज़रूरत नहीं। आपको टीवी देखना है तो आप घर पर दिन भर खाली बैठी रहती हैं, तब आप टीवी देख लिया कीजिए। और आपको घर के कामों में हाथ पैर हिलाने में तकलीफ़ होती है क्या? एक ही जगह पर पड़े पड़े सामानों को भी जंग लग जाता है, इसलिए थोड़ा हाथ पैर हिला लिया करिए। आपके भले के लिए ही कह रही हूँ, तकलीफ़ पड़ गई तो मुझे ही अस्पताल दौड़ना पड़ेगा। आपके बेटे से तो कुछ होता नहीं। और यह लीजिए आपका चश्मा, अब की बार ठीक करा दिया है, अब इसे संभाल कर रखिएगा। अब दोबारा टूटा तो अपने बेटे से ही कहकर बनवा लीजिएगा, मुझसे मत कहना। नीलू ने चश्मा सरला जी को पकड़ाया और सब्जियां लाकर रख दी। ये लीजिए, अब चश्मा ठीक हो गया है, यह सब्जी काट दीजिए, तब तक मैं चाय बनाती हूँ। राघव बालकनी से सब देख रहा था। उसे नीलू का माँ से यूं बेरुखी से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। रात में खाना खाते समय सरला जी के हाथ से दाल का बाउल फिसल गया। यह देख नीलू चिल्लाने लगी, जब आपको डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना नहीं आता तो आप नीचे बैठकर क्यों नहीं खाती? एक तो दाल गिराकर काम बढ़ा दिया और मेरा क्रॉकरी सेट भी खराब कर दिया। अब यह सब साफ कौन करेगा? नीलू की बात सुनकर सरला जी की आंखों में आंसू आ गए। जिसे नीलू ने देख लिया
लेकिन वह बोलती रही, लो अब ऐसा क्या गलत कह दिया कि रोने लगी। मैं सब जानती हूँ, ये सासू लोगों के हथकंडे, जानबूझकर बेटे के सामने आंसू बहाना, बेचारी होने का ढोंग करना और फिर अपने बेटे को यह दिखाना कि बहू बहुत अत्याचार करती है। उसने पोंछा लाकर सरला जी के सामने रख दिया। लीजिए, जब फैलाया है तो साफ भी खुद ही करिए। राघव बहुत देर से चुपचाप सब देख सुन रहा था। अब शायद उसके लिए ये सब कुछ असहनीय हो रहा था। नीलू, तुम्हें क्या हो गया है? माँ से किस तरह से बात कर रही हो तुम? और उसने माँ के हाथ से पोंछा छीन लिया। क्या किस तरह से बात कर रही हूँ? ठीक ही तो बोल रही हूँ। अब उनकी हरकतें तुम भी देख रहे हो। हाँ, शाम से देख रहा हूँ कि तुम बिना बात के माँ पर चिल्ला रही हो। माँ है, अगर कुछ बुरा लगा तो आराम से भी तुम उनसे बात कर सकती हो। हर बात पर माँ का अपमान करना यह अच्छे घर की बहू को शोभा नहीं देता। राघव नीलू को गुस्से से दिखने लगा। अच्छा, तो क्या अच्छे घर के बेटे को माँ का अपमान करना शोभा देता है? तुम माँ के साथ हमेशा बदतमीजी से बात करते हो, वो क्या सही है? तुम बेटे हो, इसलिए कैसे भी बात करो कोई उंगली नहीं उठाएगा। और बहू ने एक बार जोर से बोल दिया तो तुम्हारी उंगली उठ गई। मुझे समझाने से पहले खुद को समझाओ कि माँ है वो, माँ। नीलू की बात सुनने के बाद वहाँ सन्नाटा छा गया। राघव को याद आया कि उसने आज और इससे पहले भी कितनी बार बिना सोचे समझे माँ का अपमान किया और उनके दिल को चोट पहुँचाई। मुझे माफ़ कर दीजिएगा माँ। राघव का आपके प्रति रूखा व्यवहार मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मैं अगर इन्हें समझाती तो शायद ये नहीं समझते, इसलिए मुझे आपके साथ ऐसा व्यवहार करना पड़ा। नीलू हाथ जोड़कर सरला जी के सामने खड़ी हो गई। माँ, मुझे भी माफ़ कर दो, मैंने भी आपका बहुत दिल दुखाया। सरला जी नीलू और राघव को गले लगा लेती हैं। फ्रेंड्स, माँ का सम्मान तब कम नहीं होता जब बहू उनका सम्मान नहीं करती है, बल्कि माँ का सम्मान तब कम होता है जब बेटा उनका सम्मान नहीं करे। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।